हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? टुडे आवर लेक्चर इज 6.4, चैप्टर 6 एंड लेक्चर 4। द लेक्चर नेम इज 6.4। टुडे we want to study the application of Bernoulli equation। you know कि बर्नौली इक्वेशन क्या है। फिर रिकॉल करें, दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, स्पीड एंड हाइट ऑफ फ्लूइड। तीन चीजों के दरमियान ये एक रिलेशन है दैट वाज डिराइव्ड बाय बर्नौली इन 18th century। इक्वेशन इज P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ये हमने 2 पॉइंट का एक कंपैरिजन स्टडी के लिए ये इक्वेशन लिखी है। अगर 3 पॉइंट हो तो वो भी साथ आ जाएगा। फिर क्या होगा, P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर रो G H3, उनका सम क्या होगा, सबका सम एक जैसा होगा। यानी ये तीन चीजें हैं, हाइट, स्पीड एंड प्रेशर। एक चीज बढ़ जाए तो दूसरी कम हो जाती है। उन तीनों का जो ये टर्म है, इनका सम कांस्टेंट रहता है। ये इक्वेशन क्या है, इसका पैगाम यानी मैसेज क्या है, ये आपके जहन में होना चाहिए। अब हमारे पास एक कंटेनर है। आज हम पढ़ रहे हैं टॉरिसली थ्योरम, टॉरिसली इक्वेशन, which is used to measure the speed of a fluid at any point of container। ये हमारे पास एक कंटेनर है, फुल ऑफ फ्लूइड है, फर्ज करें कोई लिक्विड है। तो यहां पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है। यहां से भी फ्लूइड आउट हो रहा है, जहां से आप ले रहे हैं, यहां से फ्लूइड आउट हो गए, यहां आगे रुक जाता है। ये एक जर्नल पॉइंट है। हमारी स्टडी में जो कंसंट्रेशन है वो 1 और 2 के साथ। अब देखें, जब ये आमतौर पे आप जानते हैं किसी ड्रम के साथ एक वाल्व लगा होता है, टूटी लगी होती है, वहां से पानी ले रहे होते हैं आप गिलास में, वो कंटेनर भरा होता है। यहां से पानी आउट होगा तो ये सारा कंटेनर का ऊपर वाला लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। इसकी स्पीड ये है, और इस जहां आपको स्पीड ज्यादा महसूस होगी, यहां आपको स्पीड देखेंगे तो बहुत कम फील होगी। तो इसमें हम मालूम करना चाहते हैं स्पीड एट द वाल्व V2, ये हम मालूम करना चाहते हैं। गौर करें तो जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही, ये हर जगह प्रेशर इनका सेम है, माया आपका लिक्विड्स का। दूसरी चीज, V1 की वैल्यू कम है और V2 की वैल्यू ज्यादा है। ये दो कंडीशन है आपके सामने। P1 इज इक्वल टू P2, प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, एंड वैल्यू ऑफ V2 इज लार्जर देन V1। इसीलिए हम V1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये टर्म वेरी स्मॉल होगी एज कंपेयर टू V2 यूजिंग द गिवन कंडीशन। ये कंडीशन जो हमने सपोज की है, इसको यहां पुट करें। ये देखें, ये फैक्टर जो V1 वाला है ये खत्म हो गया, यहां नहीं है, क्योंकि V1 इज वेरी स्मॉल। बाकी तो सेम है, रो तो ये एलिमिनेट हो गया, ये फैक्टर। ये दूसरा P1 भी आपको नजर नहीं आ रहा, P1 और P2 सेम, इसको इधर ले आए तो कैंसिल हो जाएगा। तो P1 और P2 भी बराबर होने की वजह से इस तरफ भी बराबर वैल्यू है, तो वो कैंसिल हो जाएगी। V1 की वैल्यू हमने एलिमिनेट की ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो आपके पास ये बर्नौली इक्वेशन की ये शक्ल, ये रो G H1 इज इक्वल टू रो G H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हम इसको मालूम करना चाहते हैं, इसको अलग कर देंगे, रो G H1 माइनस रो G H2, रो G कॉमन आ जाएगा, H1 माइनस H2। अब देखें 2 जो है वो इधर आ गया, रो कैंसल हो गया, ये कैंसल आउट दोनों तरफ है। तो ये V2 स्क्वायर है, या V2 लिखेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा। दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स टॉरिसली थ्योरम।
अब देखें किस पे डिपेंड कर रहा है स्पीड। ये जो h1 में ये फर्क अगर कम होगा तो स्पीड कम होगी, ये फर्क ज्यादा होगा तो स्पीड, अगर ये टूटी यहां लगा लेते हैं तो उस स्पीड से पानी नहीं आएगा बाहर, जैसे हम, इसीलिए आप देखते हैं बेसमेंट पे वाल्व लगा होता है, टूटी लगी होती है। तो आप इसकी स्पीड अगर देखना चाहें किसी भी पॉइंट पे टैंक के, ये टैंक है, यहां से आप निकालना चाहते हैं तो स्पीड डिपेंड करती है डिफरेंस बिटवीन H1 एंड H2, यानी लोकेशन ऑफ लोअर पॉइंट एंड हायर पॉइंट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड टॉरिस-सली इक्वेशन, ज़हन में रखें। अब इसका एक और वर्जन है बर्नौली थ्योरम का। हम पढ़ रहे हैं बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन, कि इसको कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। अब इसमें कौन सी चीज इलिमिनेट हो गई? ये एक दूसरा पाइप आपने देखा होता है, एक बड़ा पाइप जा रहा है, दरमियान में जगह तंग है, रोड आ गई है, उसको क्लोज करके फिर आगे खोल देते हैं। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट मशीन्स के अंदर ऐसी सिचुएशन मौजूद होती है। कहीं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ हो जाता है, कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। तो इसमें जो H1 और H2 की वैल्यू है वो तकरीबन सेम है। ये देखें, लेवल देखें आप, ये लेवल, ये H2 का है सेंटर से यहां तक, और ये H1 का, ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पाइप यहां तंग हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, अब बर्नौली इक्वेशन हमारे पास यूज करें, 1 और 2 की बजाय यहां A और B है, बस ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। ये यहां पे वेलोसिटी VA है, और यहां पे वेलोसिटी VB है, और यहां पे वेलोसिटी VC। अब देखें P1 की जगह हमने PA लिख दिया, हाफ रो VA स्क्वायर रो G H1, PB हाफ रो VB स्क्वायर रो G H2। यूजिंग द कंडीशन, कौन सी कंडीशन है? H1 और H2 सेम, दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। ये फैक्टर रो G तो वैसे पहले ही बराबर है दोनों तरफ, इसका मतलब ये टर्म अगर 6 के बराबर है तो ये भी 6 के बराबर है, और 6 - 6 0 हो जाएगा। लिहाजा ये टर्म हमने इलिमिनेट कर दी, निकाल दी। क्यों निकाल दी? सेम है दोनों तरफ। अब क्या बच जाएगा? PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर, PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर। इसमें रो तो कांस्टेंट है, फ्लूइड तो एक ही मूव कर रहा है। अब देखें, प्रेशर डिपेंड कर रहा है स्पीड पे। PA इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के बराबर है। जहां ये कम हो जाएगा वहां ये बढ़ जाएगा, जहां ये बढ़ जाएगा वहां ये कम हो जाएगा। प्रेशर और स्पीड, इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारी जो रगें हैं जहां तंग हो जाती हैं वहां स्पीड बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। shows that where the speed is high the pressure will be low। जहां हाई होगा, रग अगर आप हमारी बहुत यानी तंग हो रही है तो इसका मकसद है वहां प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो वहां कम होगा तो प्रेशर उसमें, जब ये V की स्पीड कम होगी, वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, स्पीड हाई है, प्रेशर लो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। पर दिस प्रिंसिपल इज यूज टू लिफ्ट एन एयरप्लेन। जहाज ऊपर कैसे जाता है? वो जो पंखे हैं जहाज के, ऊपर वाले प्रेशर को कम कर देते हैं, नीचे वाले प्रेशर बढ़ जाता है, जहाज ऊपर की तरफ होता है। बाल में स्पिन भी इसी तरीके से पैदा होता है, एक साइड पे प्रेशर कम होता है, दूसरी साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, तो बाल स्पिन करती है। सबसे बड़ी बात ये एयरप्लेन का ऊपर उड़ना, ये बहुत बड़ी एक दरियाफ्त है इंसान। उसमें कौन था? ये सिंपल सी इक्वेशन है कि ऊपर प्रेशर कम होता है, नीचे हवा की रफ्तार स्लो होती है, प्रेशर बढ़ जाता है। जहां स्पीड हाई होगी वहां प्रेशर कम होगा।
जहां स्पीड कम होगी वहां प्रेशर हाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेंचुरी रिलेशन। इसी इक्वेशन को यूज किया गया है। इससे जो स्पीड मालूम करते हैं उस मीटर को वेंचुरी मीटर भी कहते हैं। अब इसी इक्वेशन को देखें, हमने लिखा है ये कंसीडर द रिलेशन इसी डायग्राम के साथ। ये वही इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। फर्ज करें यहां पे स्पीड बहुत ज्यादा है और यहां पे स्पीड बहुत कम है, क्योंकि यहां एरिया ज्यादा है, स्पीड कम हो। हेयर इट मे बी वी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन वी बी। वी ए की वैल्यू वी बी की निस्बत बहुत कम है, तो ये फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखो, ये फैक्टर यहां नहीं है, पी ए प्लस ये फैक्टर आउट हो गया। क्यों? ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू एज कंपेयर टू दिस। इसके मुकाबले में ये फैक्टर कम हो जाएगा क्योंकि वी ए की वैल्यू कम है। उसका स्क्वायर लेंगे तो और ही कम हो जाएगा। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी वहां, ये एनर्जी वाला फैक्टर काइनेटिक एनर्जी वाला कम हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन सिंपल होकर ये रह जाएगी। अब ए की जगह 1 यूज करें, बी की जगह 2, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। बी की जगह 2 आ गया। अब यहां से V2 की वैल्यू आ गई, P1 माइनस P2, 2 उधर चलाएगा, रो नीचे आ जाएगा, 2 ओवर रो V2 स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट आ जाएगा। This is called Venturi relation. The device which use this factor, that is called Venturi meter. What is the function of Venturi relation? Gives the speed at any point. पाइप में से फ्लूइड मूव कर रहा है, पाइप कहीं नैरो हो जाता है, कहीं वाइड हो जाता है, तो किसी भी स्पीड पॉइंट पे स्पीड किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंस ऑफ प्रेशर। डिफरेंस ऑफ प्रेशर यहां किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंस ऑफ हाइट। यहां डिफरेंस ऑफ हाइट, वहां डिफरेंस ऑफ प्रेशर। तो आज हमने बर्नौली इक्वेशन की, बर्नौली थ्योरम की 3 एप्लीकेशन हमने डिस्कस की हैं। एक में हमने, एक कंटेनर है वर्टिकल, तो उसके किसी पॉइंट पे, दूसरे में एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो उसमें किसी जगह पे स्पीड मालूम करनी है, तो वो कैसे मालूम करेंगे? उसका ताल्लुक ज़्यादातर प्रेशर के साथ है, वहाँ ताल्लुक किसके साथ है? हाइट के साथ है। तो सबसे पहले ये जब नाम याद करें तो इसकी मुतल्लिका इक्वेशन याद करें, फिर देखें कि इसमें क्या क्या फैक्टर है और हम क्या क्या मालूम कर रहे हैं। ये तरीका है चीज़ को समझने और याद करने का। थैंक यू वेरी मच।